गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फीलिंग वेल एंड हेल्दी ऑल्सो। तो पढ़ाई के साथ ही साथ अपने अपने हेल्थ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस समय। ठीक है, चलिए आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा ज्योमेट्री भी आनी ज़रूरी है इसके लिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है, बट कंपास, प्रोटेक्टर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी आप लोग को आना चाहिए। कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप अगर नहीं आएगा तो आगे भी क्लासेस में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी से ही आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते चलिए। तो मैं आज के टॉपिक में आपको ये डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। और एक चीज़ और मेरी बात ध्यान रख लीजिएगा कि अंडर रूट 3.5 ही नहीं, आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू अंडर रूट में होगी तो आप इसको प्लॉट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? रूट एक्स तक, रूट एन तक, एनी नेचुरल नंबर, एनी होल नंबर जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा आप उसको प्लॉट कर सकते हो, अगर आप इस तरीके को सीख जाते हो तो। उसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब लाइन मैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेता हूँ, आप उसको समझ लीजिएगा। तो एक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने 0 से लिया और 6 तक। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ध्यान से देखिएगा, ये ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हमको ध्यान ये देना है कि हमको अंडर रूट 3.5 को प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन पर 3.5 यूनिट्स को टिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 3.5। बाकी भी यूनिट्स को टिक कर लीजिए, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब रही बात 3.5 की, तो 3.5 को हम लोग मार्क कर लेंगे। ऐसा मार्क करने का रीज़न ये है कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन की जो स्टार्टिंग है उसको हम लोग ने ले लिया ए, और 3.5 उसको ले लिया हम लोग ने बी। ऐसा हम लोग ने क्यों किया, पहले कंसंट्रेट 3.5 पे हमको करना है। 3.5 ड्रॉ करने के बाद हम लोग को नंबर लाइन बनानी है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जैसे हम लोग यहाँ पे अगर ए ले लेते हैं, तो अगर बी को मान लीजिए, अभी बी लेने के बाद अगर हम इसको 0 मान लें, तो जैसा कि आपको समझ में अब आ ही रहा होगा, 0 से आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड निगेटिव होता है ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें तो 0 के बाद से अगर हम लोग अब यूनिट्स अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ड्रॉ करने का रीज़न क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, और ये भी आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि सर आप इंचेस वाली साइड से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, सेंटीमीटर साइड से मैं ड्रॉ करता तो आपको शायद समझने प्रॉब्लम होती, काफ़ी छोटा बनता है ये पिक्चर, इसलिए मैं इंच के साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इंच और सेंटीमीटर से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे मतलब है यूनिट से। ठीक है, यहाँ पे मतलब है यूनिट से, तो मुझे 3.5 यूनिट ड्रॉ करनी है, ना कि 3.5 इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो 3.5 यूनिट है। ठीक है, कितनी है, 3.5 यूनिट। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। उसके बाद 0 से इधर हम लोग इसको ड्रॉ कर ले, राइट कर लेते हैं यहाँ पर 1, 2। ठीक है, और इसको बना लिया हम लोग ने एक रे, अ रे ऑन विच द नंबर लाइन इज प्लॉटेड। चलिए अब आगे हम लोग अगर ध्यान दें तो ए से लेकर 0 तक की डिस्टेंस आप देख ही रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी आपके वही बोला है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको भी वही बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी में जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि 3.5 तक आप टिक कर लीजिए और उसके बाद 1 यूनिट की लाइन को आप बढ़ा लीजिए। वही एनसीईआरटी में ही बोला, वही मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, वो एनसीईआरटी पे भी आपको ध्यान देना, और भी बुक्स में जो दिया है जो आपको ईजी लगे आप वो समझिए। लेकिन यहाँ पे मैं उस चीज़ को आपको समझा देता हूँ कि 3.5 ड्रॉ करने के बाद आप 1 ड्रॉ करें, या फिर तो टोटल लाइन ड्रॉ करने के बाद 3.5 टिक करके 1 और 2 ड्रॉ करें, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कंसंट्रेट करेंगे इसके बाद ए से लेकर 1 तक। समझ में नहीं आया, यहाँ तक तो हम लोग ड्रॉ किया, इसके बाद 1 यूनिट 3.5 क्यों लिया, क्योंकि हमको रूट 3.5 ड्रॉ करना है, इसलिए हमने 3.5 लिया। और उसके बाद 1 यूनिट की डिस्टेंस से इन दोनों के बीच के रेडियस को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब इन दोनों के बीच के अगर रेडियस को लेकर चलें तो रेडियस से थोड़ा ज़्यादा हम लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को रेडियस से थोड़ा ज़्यादा लेने के बाद क्या करना है, एक आर्क बना देना है, ऊपर भी और नीचे भी, कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, अब देखिए
ये एक आर्क बन गया और ये एक आर्क बन गया। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों आर्क के सेंटर को मैच कर देंगे, और इन दोनों के आर्क के सेंटर को मैच करने के बाद पता है क्या होगा, इस लाइन ये जो हमने 1 से लेकर ए तक ड्रॉ किया है ना स्टूडेंट्स, इसका सेंटर मिल जाएगा हमें। ये होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किसी भी लाइन के सेंटर को निकालना थ्रू आर्क। ठीक है, ये ए से लेके 1 तक का सेंटर है, ये ध्यान दीजिएगा आप यहाँ तक का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी सेंटर से ए तक का रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क नहीं कह सकते हैं, सेमी सर्कल कह सकते हैं बच्चों, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब रेडियस ये है तो सेमी सर्कल आपको पता है कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक कि उसकी ओरिजिन थी जो हमने जिसके अकॉर्डिंग बनाया था। क्लियर है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ तक मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ तक हम लोग ने ध्यान दे दिया, ये हमारा बन गया सेमी सर्कल। अब उसके बाद हमको करना क्या है, वी विल कंसंट्रेट ऑन जीरो। जीरो पे कंसंट्रेट हमारा करने का मतलब ये है कि जीरो पर भी हम एक 180 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो उस पर भी एक सेमी सर्कल बना लेते हैं विच विल बी शोन एज अ 180 डिग्री एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा लेने के बाद एक 180 डिग्री का सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि मेनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये पूरी चीज़ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाऊंगा, इसलिए मैं आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की ही मदद से मैं आपको प्लॉटिंग समझा रहा हूँ। अब इसको करना क्या होगा, हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से इस पर 90 डिग्री का एक लाइन लेनी होगी। 90 मतलब इस पर परपेंडिकुलर लाइन। वो कैसे लेंगे मैंने आपको पहले बताया, 90 डिग्री बच्चों कैसे प्लॉट करते हैं, उसी रेडियस पे हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये आर्क हो जाता है 60 डिग्री का, इस आर्क से सेम आर्क लगाएंगे, ये आर्क हो जाता है 120 डिग्री का, और इन दोनों आर्क्स की मदद से एक आर्क और लगा देंगे, कट लगा देंगे। दिस विल बी द एंगल ऑफ 180 डिग्री, मीन्स इट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉइंग ऑन दिस नंबर लाइन। ठीक है, देखिए ये आपकी हो गई 90 डिग्री इस लाइन पर परपेंडिकुलर। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम ये है बच्चों कि हमें इसको ले जाकर सेमी सर्कल तक मिला देना है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी √3.5 को। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, ध्यान होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। अगर मान लो कि इस पेन की लंबाई √3.5 है तो इस पेन को यूँ खड़ा करके हम इसको ऐसा कुछ ले जाके जहाँ पर गिराएंगे और ये पेन जहाँ पर जाकर प्लॉट हो रहा है ये 3.5 की लेंथ होती है, ऐसा माना जाता है। उसी तरह बच्चों यहाँ पर भी करना है कि इस लाइन को रेडियस मानते हुए, ध्यान दीजिए, इस लाइन को रेडियस मानते हुए अगर हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको ले जाकर इस नंबर लाइन पे जहाँ पर भी प्लॉट करेंगे वो जगह क्या होगी, √3.5। ये जो जगह यहाँ पर बनेगी, ये पॉइंट जो होगा, दिस विल बी द प्लॉटिंग पोजीशन ऑफ √3.5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, और थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखे इसलिए हम लोग इसको भी यहाँ से यहाँ तक मैच कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बता दिया था ये क्यों किया जा रहा है। आपको पता है कि ट्रायंगल बेस पर हम लोग सारा काम करते हैं ताकि पाइथागोरियन थ्योरम बेस पर भी ये वर्क करे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।